Hello students, good morning to all of you. Today I am going to introduce you the first lesson of English reader, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम लोग अपने इंग्लिश रीडर का पहला लेसन द फन दे हैड, जिसको आइजैक एसिमोव ने लिखा है, का अध्ययन करेंगे। आइजैक एसिमोव इज एन अमेरिकन राइटर, वॉज बॉर्न इन रसिया बट माइग्रेटेड टू अमेरिका एंड रोट मेनी बुक्स। ही वॉज ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बच्चों, आइजैक एसिमोव का जन्म रूस में हुआ था, लेकिन वह अमेरिका में बस गए थे। वहाँ वह बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे। बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी है। तो टाइटल में कहा गया है कि द फन दे हैड। फन मीन्स इंजॉयमेंट, मजा। दे हैड, वे लेते थे, यानी वह जो मजा वह लेते थे, जो आनंद वह लेते थे। दिस लेसन, द टाइटल टेल्स अस अबाउट पास्ट टाइम। यह टाइटल हमें भूतकाल के बारे में बता रही है कि वह आनंद जो वे लेते थे या जो मजा वे करते थे, तो कब करते थे? भूतकाल में। तो बच्चों, अब इस लेसन में हम लोग इस लेसन की समरी जानेंगे और लेसन में क्या कहा गया है, किस पर आधारित है, इसके बारे में समरी के साथ लेसन को समझने का प्रयास करेंगे कि लेसन में किस मज़े की बात कर रहा है, किस समय की मज़े की बात कर रहा था, कि वे मज़ा जो लेते थे, कौन सा मज़ा लेते थे। चलिए चैप्टर के बारे में जानते हैं और इसको लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। कहा गया है कि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स व्हेन स्कूल एंड बुक्स एज वी सी टुडे माइट नॉट एग्जिस्ट। यह कहानी भविष्य के इवेंट्स पर, भविष्य की घटनाओं पर आधारित है, जब स्कूल और किताबें जिसको हम आज देखते हैं हो सकता कि न हो। बड़ी इम्पोर्टेंट बात लेखक कहने जा रहा है कि द प्रेजेंट सिचुएशन इज चेंजिंग रैपिडली एंड इन मॉडर्निटी मेनी न्यू थिंग्स हैव कम। बच्चों, जो वर्तमान स्थिति है वह बहुत तेजी से बदल रही है और इतना तेजी से बदल रही है कि विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। नई नई मशीनें आ रही है, चीज़ों का आविष्कार हो रहा है और यह विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। तो इस विकास तेजी से जो विज्ञान युग चल रहा है, इसको देखते हुए राइटर कहता है कि आने वाले समय में, यानी आगे भविष्य में, इस परिदृश्य को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि किताबें और स्कूल न हों। अर्थात भविष्य में लेखक कहता है कि बिना स्कूल और किताबों की पढ़ाई हो सकती है। लेखक ऐसा एक्सपेक्ट करता है, ऐसा उम्मीद लगाता है कि जितना तेजी से समय बदल रहा है, आविष्कार और प्रगति हो रही है, उसमें हो सकता है कि स्कूल और किताबें न हो। द स्टोरी इज अबाउट टू स्टूडेंट्स ऑफ दैट पीरियड फ्यूचर टाइम विच is about 150 years ahead as of today find a printed book। बच्चों, इस लेसन में, इस चैप्टर में, इस पाठ में आज से 150 साल आगे, यानी भविष्य का आने वाला जो समय है, उसमें लेखक कहता है कि आज से 150 साल आगे के दो विद्यार्थियों के बारे में, दो भविष्य के विद्यार्थियों के बारे में लेखक डिस्कस कर रहा है
लेखक बात कर रहा है कि उन्हें एक लिखी हुई किताब मिल जाती है। क्या मिलती है? लिखी हुई किताब। तो लेखक किसके बारे में बात करता है? आज से 150 साल आगे के दो विद्यार्थी होते हैं, उनको एक लिखी हुई किताब मिलती है। दे आर सरप्राइज वेरी मच, उन्हें बहुत ही सरप्राइज होता है। जो भविष्य के विद्यार्थी हैं, 150 साल आगे के जो विद्यार्थी हैं, जब उन्हें लिखी हुई किताब मिलती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। वाई दे गेट सरप्राइज्ड, वाई दे गेट सरप्राइज्ड, उन्हें आश्चर्य क्यों होता है? क्योंकि जो भविष्य की जो शिक्षा है जो होगी, उसमें स्कूल और किताबें नहीं होगी। बिना स्कूल और किताबों का वे अध्ययन करेंगे। जो भविष्य के विद्यार्थी हैं वो किसके द्वारा पढ़ेंगे? विदाउट स्कूल एंड बुक्स, बिना स्कूल और किताबों का वे अध्ययन करेंगे। उनके पास जो मैकेनिकल टीचर होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन होगी, एलईडी स्क्रीन होगी, तो इस तरह से पढ़ाई होगी। कंप्यूटर पढ़ेंगे, एलईडी स्क्रीन पढ़ेंगे और मानव नहीं पढ़ाएगा उनको। जो आज के जो एजुकेशन है, जो आज हम एजुकेशन का मज़ा लेते हैं कि हमारे पास स्कूल हैं, किताबें हैं, हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर हमारे क्लासमेट होते हैं, टीचर्स होते हैं जो व्यक्तिगत पर्सनली आपके सामने उपस्थित होते हैं और आपको प्रश्न पढ़ाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं, इंटरेक्शन होता है, आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती पूछते हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं। तो वो चीज़ें की बारे में बात करता है कि राइटर कहता है कि आने वाले समय में कैसे होंगे? मैकेनिकल टीचर होंगे। दे हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट द बुक्स एंड स्कूल्स ऑफ ओल्ड पीरियड। जब उन्हें किताब मिलती है तो वे कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। किसके बारे में? किताबों और स्कूलों के। कब के? ओल्ड पीरियड के। जो पुराने ज़माने की किताबें हैं या स्कूल जो होते थे उसके बारे में बात करते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था, अरे पहले स्कूल होते थे, किताबें होती थी, उसके बारे में वे आपस में बात करते हैं। दे कंपेयर देयर मॉडर्न स्कूल्स एंड मैकेनिकल टीचर्स विद द स्कूल्स ऑफ ओल्डन टाइम। बच्चों में कंपेयर करते हैं जो प्राचीन स्कूल और टीचर की तुलना वे आधुनिक स्कूल और मैकेनिकल टीचर से करते हैं। जो आधुनिक स्कूल और मैकेनिकल टीचर की तुलना किससे करते हैं? प्राचीन किताबों से, प्राचीन स्कूलों से करते हैं। दे थिंक दैट इट वॉज हैविंग ग्रेट फन टू स्टडी इन द स्कूल्स ऑफ ओल्डन टाइम्स when all the kids in the area went there to learn the same thing by a human teacher। बच्चों, वे सोचते हैं कि पुराने ज़माने के, प्राचीन काल के स्कूलों में अध्ययन करने का बड़ा आनंद होता था। जो बच्चे, भविष्य के जो बच्चे हैं, चूँकि वे तो स्कूल तो कभी गए नहीं और किसी टीचर से पढ़े, वे तो स्कूल कभी जाते नहीं हैं, न कोई उनको टीचर जो ह्यूमन टीचर जो आज के हम ज़माने में पढ़ते हैं अपने गुरुजी से, तो वे उनको पढ़ाते नहीं हैं। उनको तो मशीन के टीचर होते हैं, रोबोटिक टीचर होते हैं, मैकेनिकल टीचर होते हैं और किताबें तो होती नहीं हैं, तो स्क्रीन पढ़ते हैं, शब्द चल रहे होते हैं, फिर हम उसको स्क्रॉल करते हैं, हटा देते हैं। आज वर्तमान में हम पन्ना पलटते हैं, पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि उनको बड़ा एक साथ में स्कूल में जाकर के सीखने का बहुत ही आनंद मिलता था। ऐसी बातें सोचते हैं और उनको ह्यूमन टीचर पढ़ाता है, कोई आदमी पढ़ाता है, इसके बारे में सोचते हैं। अब लेखक एक हमें चेतावनी दे रहा है
आगे लेखक गिव्स अस अ वार्निंग अबाउट द कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग। जो स्कूल में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजिंग हो रहा है शिक्षा में, उसके बारे में जो कंप्यूटराइज स्कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में हमें चेतावनी दे रहा है। कहता है कि राइटर द ऑथर्स मैसेज इज वन ऑफ द वार्निंग्स अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ कंप्यूटराइज होम स्कूलिंग विच कीप्स अवे द चिल्ड्रेन फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन between students and teachers, which help them develop social skill as well many more things. So without criticizing the present schooling, we should understand the value of present lively education system and enjoy it to the fullest. इस लेसन के माध्यम से, through the lesson, the writer wants to give a message not to criticize the present system of education. इस लेसन के माध्यम से लेखक हमें यह चेतावनी दे रहा है कि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है इस पर हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, और भविष्य के कंप्यूटराइज होम स्कूलिंग के बारे में हमें आगाह करता है, उससे खतरों के बारे में हमें चेतावनी देता है कि जो भविष्य की जो शिक्षा व्यवस्था होगी इसमें घर पर ही बच्चे पढ़ेंगे और रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर पढ़ाएंगे, कोई इंसान को नहीं पढ़ाएगा, तो बहुत से व्यक्तिगत लाभों से वे दूर हो जाएंगे। जो स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है, जो बच्चों को शिक्षा मिलती है, उससे उनको कई प्रकार का उनके अंदर डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उनकी स्किल्स डेवलप होती है। तो वो जो बेनिफिट है, जो फ़ायदे हैं, वे फ़ायदे होम स्कूलिंग से उनको जो भविष्य की पढ़ाई है उस पर उसको नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द लेसन। बच्चों, यह समरी है कि जो भविष्य की चर्चा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, बहुत ही मज़ेदार लेसन है। एंड यू हैड ग्रेट फन व्हेन यू स्टडी इट। जब आप यू विल हैव ग्रेट फन व्हेन यू स्टडी, जब इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।